हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस 17 दिसंबर को हमारा आरओ एआरओ का प्री एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कि हमसे पूछे गए थे टोटल 150 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे गए थे और 50 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चंस को। आप इसमें मैच कर सकते हैं। आई होप आपने मैच कर लिए होंगे। तो ईजी टू मॉडरेट लेवल का ये एग्ज़ाम था। देख लेते हैं क्या क्या सॉल्यूशन इसके बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है चारण। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? तो सुमित्रा नंदन पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? तो करेक्ट आंसर इसका नागफनी होगा। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल के। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? धौलीनाग, बेड़ीनाग, नागनाथ पोखरी, कालीनाग। तो इसमें से नागनाथ पोखरी गढ़वाल में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड के कौन सा जनपद समूह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगला है, सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? तो ये वन्यजीव विहार है पौड़ी गढ़वाल में। अगला है, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक। और शेखर पाठक की कई पुस्तकों के हमसे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2021 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो नैनीताल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेक्शन सी का, हमारा सीरीज सी का ये क्वेश्चन पेपर है, तो आप देख लेना अपने में से। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, लोसर पर्व का संबंध किससे है? इसका संबंध है जाड़ भोटिया से। दसोली ग्राम स्वराज्य की स्थापना किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो गंगोत्री है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका भागीरथी आना था, मनेरी भाली परियोजना। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है? तो नैनीताल इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है? तो दयारा बुग्याल सही सुमेलित नहीं है, उत्तरकाशी में है ये। अगला है, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे? तो वे थे जर्मनी के निवासी। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, ये मैंने बस तुक्का लगाया है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? तो ये 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछे हैं कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। सतोपंथ अलकनंदा से हो जाएगा गंगोत्री, ऐसे करके आपका सेकंड सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, किस जनजाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है? तो भोटिया जनजाति को जाना जाता है शौका जनजाति के नाम से। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, उत्तराखंड पंचायती राज में आपको 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो उधम सिंह नगर करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है? तो ये वीडियो मैंने एक बार बनाई थी, जिसमें मैंने अपने बजट वाले नोट्स दिए थे। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था जीएसडीपी का जो 2.7% है, इस बार का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला पूछा है, उत्तराखंड में चल रही चारधाम परियोजना। ये क्वेश्चन आपका पहले भी एक एग्जाम में आया अभी हाल ही में। तो सड़क निर्माण से संबंधित है ये। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, नारियल की पैदावार नहीं होती है। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो तालाब कहा जाता है। फिर पूछा है, उत्तराखंड के चार धाम किस जनपद में है? इजी सा क्वेश्चन दिया गया है। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और चमोली में बद्रीनाथ। अगला प्रश्न है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? अंतिम नरेश थे प्रद्युम्न शाह। 30 क्वेश्चन में पूछा है, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भक्त दर्शन। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन किससे बनाई जाती है? तो ये सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? अपच के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एक छड़ की
क्या पूछा है, तापीय चालकता पूछा है। तो देखिए किसी भी छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करेगी कि उसका मटेरियल कैसा है, छड़ की सामग्री कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट है OMR की फुल फॉर्म पूछी है। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने के लिए तो डीबगिंग होता है। अगर प्रोग्राम में बग होता है तो बगिंग होता है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए हमें उसको नष्ट करना है तो डीबगिंग बोलेंगे उसको। IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर के 1 KB बराबर पूछा है तो कितना आ जाएगा, 1024 बाइट, ठीक है। अब अगला है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया था, अथर्ववेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है मगध राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी, करेक्ट आंसर है राजगृह। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है, टोकोफेरोल इसका करेक्ट आंसर है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की, गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर होगा। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था पूछा है, तो पल्लव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपनी आत्मकथा किसने लिखी है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। अगला क्वेश्चन है, एक वर्त समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी, तो ये संबंधित है रेलवे से। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा गया, तो लाला लाजपत राय ने कहा था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं हैं, तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 57। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी, तो करेक्ट आंसर है अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था, करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 54, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 243 6 में यह आएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की है, निजता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है, जहां पर संघ, राज्य और संवर्ती ये तीनों सूची आती हैं, वो है 7वीं अनुसूची। अगला है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में किन देश समूह को सदस्य बनाया गया, तो आपको पता है अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, प्रति व्यक्ति आय इसमें सम्मिलित नहीं होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को इसमें शामिल किया गया है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन, आपको पता है जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल, इस तरह से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है, तो 2030 के लिए लक्ष्य रखा गया है शिक्षा का लक्ष्य इसमें रखा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है, तो उद्देश्य संकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक हैं, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया, करेक्ट आंसर इसका रूस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक कौन सा था, 1971 से 81। अहोम जनजाति किससे संबंधित है, तो ये असम राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, इस तरह से ये सुव्यवस्थित हो जाएंगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी लॉ एस को हो जाएगा इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक रहा है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा में सबसे अधिक रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेघालय।
अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संबंध किससे है? तो लघु व्यवसाय इकाइयाँ, ठीक है, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 28। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा वी षणमुगम। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? स्पेन करेक्ट आंसर है। वर्ष 2023 किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला? तो धोरडो गांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? करेक्ट आंसर है लद्दाख। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल चलाया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया है? 128वें। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित की? बिहार के द्वारा किया गया है जातिगत आधारित जनगणना। एशियन गेम्स 2023 आयोजित किए गए चीन के हांगझाऊ में। वर्ष 2023 के लिए दादा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया वहीदा रहमान को। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला नरगिस मोहम्मदी को। नाहवा शेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? ये मैग्नस कार्लसन ने जीता था। अगला क्वेश्चन है लखुडियार शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में है। रानी गुलेरिया निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? उन्होंने कीर्ति शाह को सौंपा था। काठगोदाम के निकट जो रानी बाग है किस रानी के नाम से स्थापित हुआ था? तो जिया रानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जन आंदोलन से? तो रवाई तिलाड़ी आंदोलन जो है इससे संबंधित है। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है? हेनरी ड्रैमजे। अगला है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? बोसी सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ है? तृतीय हुआ था कोटद्वार में। निम्नांकित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित है? आजाद हिंद फौज से संबंध रखते हैं चंद्रसेन नेगी। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना हुई थी देहरादून में। निम्नांकित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल आयोजन किया था? गोवा ने किया था। निम्नांकित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? तो जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सामान्य ज्ञान के कुछ 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा।